जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मिथ वर्सेस रियलिटी इन जीएसटी रिलेटेड टू जीएसटी कैंसलेशन, टू ए टू बी और भी बहुत सारी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला मिथ जो है लोगों के माइंड में वो है कि भाई अगर हमारा GSTR 3B और GSTR 1 का डेटा अगर मैच नहीं हुआ तो हमारा GSTN जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर GSTR 1 और 3B में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस डिफरेंस हो तब जाके कैंसिल हो सकता है, बट उसके लिए भी आपको शो कोज नोटिस आएगी, आप उसका रिप्लाई दोगे और असेसिंग ऑफिसर को लगेगा आपका रिप्लाई रॉन्ग है और आपका नंबर जो कैंसिल करना चाहिए तो ही कैंसिल होगा। सिर्फ ऐसे ही डिफरेंस है, कैंसिल आपका नंबर जो है वो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन ये नौबत आए वैसे हमें ज़रूर रखनी ही नहीं है। GSTR 1 और 3B फाइल करते वक्त आपके पास ऐसा परफेक्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन करे और आपको रिटर्न फाइल करने में हेल्पफुल हो। अगला है इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल इफ इट डज नॉट अपीयर इन GSTR 2A। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में। इवन मेरे ऑफिस में भी स्टाफ पूछता है, सर 2A में नहीं दिख रहा है, इसकी तो क्रेडिट नहीं मिलेगी अब तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी रूल 36 सब रूल 4 जो है वो एग्जिस्टेंस में, इसे हटाया नहीं गया है। 2A या 2B में आपकी अगर कोई क्रेडिट नहीं दिख रही है, कोई बिल नहीं दिख रहा है, तो जितना दिख रहा है उसका 5% तक का, पहले ये 20% था, फिर 10% किया और आखिरी में 5% कर दिया गया है। हालांकि अब लिमिट जो है 5% जितना दिख रहा है उसका, तो 5% तक की आप एक्स्ट्रा प्रोविजनली क्रेडिट ले सकते हो। और मीनवाइल जिन लोगों का बिल नहीं दिख रहा उनको कह सकते हो कि भाई आपका बिल नहीं दिख रहा है, आप GSTR 1 जो है आपका अपलोड करो, तब जाके हमारे 2A में वो दिखेगा और आपका जो रिकन्सिलेशन हो जाएगा। अब इसके लिए आपके पास एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता हो। तीसरा है तीसरा ओके, आई नीड टू मैन्युअली रिमूव ऑल द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन IFF। अब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते वक्त इस बार बहुत सारे लोगों को एरर आ रही थी कि शिफ्टिंग अंडर प्रोसेस। शिफ्टिंग अंडर प्रोसेस का मतलब क्या है? आपने अगले 2 महीने में IFF फाइल किया होगा, अब इस महीने में आप सारे बिल तो फिर से नहीं चढ़ाओगे, उसके लिए आपको एक यस और नो में पूछता है कि आपको शिफ्ट करना है या नहीं करना है IFF का। तो आप यस करते हो और फिर वो एरर आती रहती है शिफ्टिंग अंडर प्रोसेस और 2-3 दिन तक जाती ही नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो ये सारी चीज़ों का टेक केयर करे, सारी चीज़ें ध्यान में रखे और आपको एरर ना आने दे। और ये क्लियर टेक्स्ट जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको ये एरर नहीं आने देगा। और मोस्टली जो एरर होगी वो पोर्टल पे अपलोड होने के पहले ही आपको दिखा देगी। अगला है आई कैन चेक द फाइलिंग स्टेटस ऑफ योर क्लाइंट ओनली ऑन गवर्नमेंट पोर्टल एंड यू नीड टू डू दिस एक्टिविटी फॉर ईच क्लाइंट सेपरेटली। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास नए सप्लायर जुड़ते हैं तो उसके पहले हम लोग उसका स्टेटस देख लेते हैं, भाई ये GST में कितना कंप्लाइंट करता है या नहीं है। उसके लिए पोर्टल पे जाना, फिर उसका GST नंबर डालना और फिर वेरीफाई करना, ये लंबा टास्क हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर टेक्स्ट वाला जो सॉफ्टवेयर है वो आपको फाइलिंग स्टेटस जो आपके क्लाइंट्स का वो ऑन स्क्रीन पूरा दिखा देता है विदाउट विजिटिंग द गवर्नमेंट पोर्टल। फिर दूसरा क्या है, GSTR 2A एंड 2B कैन बी एक्सेस और डाउनलोडेड फ्रॉम GSTN पोर्टल फॉर एवरी मंथ। तो सीधी बात है, अगर आप पोर्टल पे से डाउनलोड करोगे आपको मंथ वाइज डाउनलोड करना पड़ेगा। बट आपके पास अगर सॉफ्टवेयर होगा अच्छा वाला तो वो आपको सिंगल क्लिक में सारे मंथ का एक साथ में डाउनलोड करके देगा। फिर है आई नीड टू मैन्युअली ट्रैक द इन्वॉइसेस अगेंस्ट विच आई हैव ट्रैक द ITC। सीधी बात है, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको मैन्युअली ट्रैकिंग करना पड़ेगा कि कौन से इन्वॉइस के अगेंस्ट आपने ITC ली है और कौन से इन्वॉइस के अगेंस्ट आपकी ITC बाकी है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर है तो आपको सारा ऑटो रिकन्सिलेशन करके दे देगा कि कौन से इन्वॉइस की ITC बाकी और कौन से इन्वॉइस की ITC नहीं है। ये फैसिलिटी जो है क्लियर टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। अगला है आई नीड टू डू गो आई नीड टू गो टू ऑफिस टू स्टे GST कंप्लाइंट टू हैव एक्सेस टू योर फाइलिंग डेटा। तो एक सीधी बात है,
अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया होगा तो आपके ऑफिस के सर्वर में वो इंस्टॉल होगा, इंस्टॉलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा, तो उसके लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा और वहीं से काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपके टीम मेंबर्स है ऑफिस में, उनको भी आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा और उनको भी ऑफिस आना पड़ेगा। बट वर्क फ्रॉम होम का भी जो कल्चर चल रहा है उसके लिए आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसके लिए आपको ऑफिस या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी फ्रॉम एनीवेयर आप रिटर्न फाइल कर सकते हो और आपका जो जीएसटी का कंप्लायंस है, जीएसटी का डेटा है, वो एक्सेस कर सकते हो। सो ये फैसिलिटी जो है वो क्लियर टैक्स प्रोवाइड करता है। तो आपके पास क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए अगर आपकी टीम अच्छी खासी और बड़ी और आपको अर्जेंसी है तो। अगला है, I need to separately import sales and purchase detail into ClearText GST for reconciliation and preparing GST return, or I need to manually feed sales and purchase data as per GSTN format and upload it to GSTN portal for GST return preparation. So लोगों को लगता है कि भाई सारा सेल का परचेस का मैन्युअली सारा डेटा सॉफ्टवेयर में डालना है, बट ऐसा नहीं है। क्लियर टेक्स्ट फैसिलिटी देता है कि आपने टैली में जो भी एंट्री की होगी वो सिंगल क्लिक में सेल और परचेस की सारी आपको इंपोर्ट करके दे देगा। अगला है, ऑन अपलोडिंग द एंटायर सेल्स रजिस्टर वी विल ओवरराइड ऑटो पॉपुलेटेड डॉक्यूमेंट। सो अगर आप पूरा सेल्स रजिस्टर अपलोड करते हो तो आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना पड़ेगा जीएसटीआरएन में। कई बार क्या होता है, एरर आती है और फिर हम उसे डाउनलोड करते हैं, देखते हैं और पूरा का पूरा जीएसटीआर1 फिर से अपलोड करते हैं। बट वैसा नहीं, क्लियर टेक्स्ट जो है उसका लोड जो है वो कम कर देता है, वो सारा डेटा डाउनलोड करता है, रिकंसाइल करता है और जो सिर्फ डिफरेंस का उसे अपलोड करता है। तो ये आपका लोड और टाइम दोनों बचाता है। अगला है वेंडर कम्युनिकेशन। Vendor communication does not provide any advantage. Also, vendor communication is difficult in case of large number supplier. So देखिए, जिनके साथ आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके साथ का आपका कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से वेंडर के आईटीसी नहीं है। और जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वेंडर्स हैं वहाँ पर तो आपको फॉलो करना ही है, बट लोगों को लगता है डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपके पास परफेक्ट सॉफ्टवेयर हो तो ये सारा कम्युनिकेशन आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है और काफ़ी इजी काम हो सकता है और सिंगल क्लिक में हो सकता है। अगला है, जीएसटीएन रिकंसिलिएशन इज अ मैनुअल टाइम कंज्यूमिंग टास्क दैट पेयर नीड टू अंडरटेक एवरी मंथ फॉर एक्यूरेट रिटर्न फाइलिंग। सो ये सीधी बात, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा और हर बार मैन्युअली करना पड़ेगा। बट क्लियर टेक्स्ट का जो सॉफ्टवेयर आपको एआई बेस्ड रिकंसिलिएशन टूल प्रोवाइड करता है और सिंगल क्लिक में सारे के सारे रिकंसिलिएशन करके दे देता है। सो ये कुछ माइथ और रियलिटीज़ थी, आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से उसका डेमो ले सकते हो और डेमो यूज़ करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।